today's topic is our accounting equation. Okay, accounting equation क्या होता है आज देखते हैं. इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वेट करना. आपने बचपन से पढ़ा होगा. इक्वेशन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ इक्वल से, है ना. अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है दैट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. मतलब कि आपके पास जितने भी एसेट्स होंगे, है ना, वो कहाँ से आए होंगे. या तो आपने किसी से उधार लिया होगा, कोई लाइबिलिटी होएगी, या फिर आपने अपना फंड जो ओनर्स का कैपिटल होता है ना, ओनर्स जो देता है, या तो वो होता है. तो आपके पास जो भी संपत्ति होती है या तो वो एक तरह का ओनर का कैपिटल होता है बिजनेस पे, या तो क्या होता है कि आपने कहीं से कर्जा लिया होगा. ठीक है. तो इसीलिए अगर आप क्या करोगे कि लाइबिलिटीज़ और जो आपने मतलब जो कर्जा लिया है वो लाइबिलिटीज़ और जो कैपिटल होता है उसको अगर आप जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका एसेट्स के बराबर की वो वैल्यू आ जाती है. तो इट मीन्स आपके पास उतना ही एसेट्स होता है जितना कि आप बाहर से कर्जा लेते हो या फिर आपने जो ओनर से जो कैपिटल लिया होता है. तो ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन. इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला बना डेट एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. अब मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ एग्जांपल लिए हैं. दैट नेहा स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹1 लाख इन कैश. मीन्स नेहा ने बिजनेस अपना शुरू किया है और उस पर कैपिटल जो उसने पूंजी लगाई है वो कितने की लगाई है, 1 लाख की लगाई है. नाउ द सेकेंड ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000. उसने फिर क्या किया है कि सामान खरीदा है, स्टॉक खरीदा है, कितने का, 50,000 का. फिर उसने क्या किया, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹35,000. उसने क्या किया, जो 25,000 का सामान है उसको उसने 35,000 पे बेच दिया है. परचेज फ्रॉम श्री राय फर्नीचर ₹20,000. एक फर्नीचर शॉप है जिसका नाम श्री राय फर्नीचर है, वहाँ से उसने फर्नीचर कितने का लिया है, 20,000 का परचेज करा है. पेड श्री राय फर्नीचर इन कैश. अब उसने जो सामान लिया था श्री राय फर्नीचर से वो उसको क्या किया, पेड कर दिया है कैश पे. इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगा, वो अब मैं आपको दिखाती हूँ. तो अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन डालेंगे, जो नंबर होगा उसका एक कॉलम बनाएंगे. फिर ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन हुआ है, उसकी एंट्री, उसका नाम उस हिसाब से यहाँ पे डालेंगे. आपको मैंने बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. मतलब कि जितनी संपत्ति है और जितना भी हमारा दायित्व है, जो कैपिटल है, लाइबिलिटीज़ है, वो ऐड करके एसेट्स आते हैं. ठीक है. तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इनका फॉर्मेट बनाएंगे. रुपीज़ में हमारा ट्रांजैक्शन होगा. ठीक है. पहला ट्रांजैक्शन क्या है, लेट्स सी दैट नेहा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. नेहा ने स्टार्ट करा है बिजनेस किससे, कैश से. तो कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है. ठीक है. एसेट्स में हम लोग एक नाम देंगे कैश का. यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे कैश लिख रखा है. कैश कितना अमाउंट था, 1 लाख का अमाउंट था. 1 लाख हम इस पे डालेंगे. ठीक है. कैश हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है बिजनेस पे, इसलिए यहाँ पे 1 लाख डाल के, कैपिटल भी उतना ही हुआ है. ठीक है. किस पे इंट्रोड्यूस किया है, एज अ कैपिटल ना. अगर उसने फर्म चालू किया है, बिजनेस पे उसने 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो कैश तो लगाया है, तो किस हिसाब से लगाए, कैपिटल पे इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाए हैं. तो इसलिए कैश पे 1 लाख लिख करके हम लोग कैपिटल वाले कॉलम में भी 1 लाख लिखेंगे. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है. डैट परचेज्ड गुड्स इन कैश. कह रहा है कि हमने, गुड्स का मतलब क्या होता है अकाउंट्स पे, स्टॉक. ठीक है. हमने क्या किया है, गुड्स को परचेज करा है कैश दे करके, मतलब उधार नहीं खरीदा है, नगद रकम दी है हमने सामान को खरीदने के लिए. कितना हमने दिया है, 50,000 का सामान खरीदा है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे में से 50,000 माइनस करेंगे. क्यों, क्योंकि अगर हमने सामान नगद खरीदा है तो जो कैश हमारे पास बिजनेस पे 1 लाख था
वो अब कितना हो गया है, 50,000 हमसे कैश जो है वो ख़त्म हो गया है और उसकी जगह पे क्या 50,000 का सामान आ गया है, गुड्स आ गया। तो हम एक और एंट्री डालेंगे और प्लस का साइन लगा के यहाँ लिखेंगे स्टॉक, कि हमारे पास अब फर्म में क्या आ गया, स्टॉक आ गया। स्टॉक लिख करके क्या लिखेंगे, 50,000 रुपये, ठीक है, जितने का सामान लिया। 50,000 माइनस इसलिए हुआ क्योंकि कैश से, क्योंकि 50,000 दिए गुड्स इन कैश, परचेज किया कैश पे, 50,000 कैश से घटा दिए, 50,000 का स्टॉक आया तो वहाँ पे स्टॉक के कॉलम पे उसको ऐड कर दिए। तो नया इक्वेशन हमारा क्या डिराइव हुआ वो देखते हैं। कैश में से 50,000 घटे, 50,000 बचे, ठीक है, 50,000 का हमारा स्टॉक आया, ठीक है। कैपिटल में हमारा कोई भी अभी चेंजेस नहीं आए हैं, कैपिटल वैसे का वैसे ही है। जो भी आप देखोगे कि एसेट्स जितने ही होंगे ना, ये कॉलम भी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का भी उतना ही होगा। यहाँ पे 50,000 ऐड करो 1 लाख, तो यहाँ पे भी 1 ही लाख आएंगे। थर्ड कितना है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹35,000। कह रहा है कि उसने सामान को सोल्ड किया, मतलब बेचा है। कितने का सामान, 25,000 का सामान को उसने 35,000 पे बेचा है। मीन्स 25,000 का सामान को अगर उसने 35,000 पे बेचा है तो मीन्स 10,000 का क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट कहाँ पे जाता है, कैपिटल में हमारा ऐड होता है। तो इसलिए पहले तो हम यहाँ पे 25,000 की एंट्री और 35,000 की एंट्री करेंगे। डैट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000। तो क्या करेंगे, 25,000 को स्टॉक वाले पोर्शन, जो स्टॉक वाला कॉलम है, उससे 25,000 को हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। 50,000 का हमने सामान खरीदा था, जिसमें से 25,000 को हमने बेच दिया सामान, तो 25,000 क्या होगा, माइनस 25,000 होगा। कितने का बेचा, 35,000 का बेचा। मीन्स 35,000 क्या हो रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है ना। 35,000 का सामान बेचा, 35,000 रुपये में बेचा, 25,000 का सामान को बेचा, ठीक है ना। तो 35,000 हमारा कैश आ गया और 25,000 रुपये का सामान वाले कॉलम से, वो स्टॉक वाले से माइनस हो गया। तो हमारा न्यू इक्वेशन कैसा आएगा। और हाँ, यहाँ पे जो 10,000 का प्रॉफिट होगा वो हम कैपिटल के साथ ऐड करेंगे। 25,000 का सामान को 35,000 में बेचा, 10,000 का जो प्रॉफिट आया वो कैपिटल पे यहाँ पे ऐड कर देंगे। न्यू इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए, 50,000 और अब 35,000 ऐड हो जाएंगे। कैश पहला 50,000 बचा था, 35,000 का हमने सामान बेचा कैश पे, तो वो दोनों ऐड होकर के यहाँ पे 85,000 डैट इज़ 85,000 आ गए। 50,000 का स्टॉक था, जिसमें से हमने 25,000 का स्टॉक बेच दिया, हमारे पास 25,000 बचे हैं। 1 लाख हमारा पहले कैपिटल था, 10,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या हो गया, 10,000 आ गया, ठीक है, ऐड हो गया, दैट इज़ 1,10,000। नाउ फोर्थ क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्री राय फर्नीचर। बोल रहा है कि उसने परचेज किया है गुड्स को श्री राय फर्नीचर से। उसने पहले ही नाम मेंशन कर दिया कि श्री राय फर्नीचर से उसने ख़रीदा है, कुछ नहीं कहा कि कैश लिया है या क्रेडिट लिया है। तो जब यहाँ पे नाम मेंशन हो जाएगा तो हम इसको समझेंगे कि ये हमने जो परचेज़ किया फर्नीचर, इसको क्या किया है, क्रेडिट परचेज़ किया, मतलब हमने इसको उधार पे दिया है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे उसका नाम आ गया है, जिससे हमने इसको फर्नीचर को परचेज़ किया है। श्री राय फर्नीचर से हमने इसको परचेज़ किया है, ठीक है। कितने का सामान हमने परचेज़ किया, 20,000 का किया है। क्या बढ़ रहा है, फर्नीचर है। फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स होता है। तो ये हम लोग एसेट्स वाले कॉलम पे, ठीक है, एसेट्स वाले कॉलम पे एक फर्नीचर का भी ऐड कर देंगे और फिर फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 20,000 कि 20,000 का हमने फर्नीचर ख़रीदा है। लेकिन हमने इसको ख़रीदा किस पे है, क्रेडिट पे ख़रीदा है। तो एक तरह से हमारी क्या बढ़ी, लाइबिलिटी, हमारा कर्जा बढ़ा है। तो लाइबिलिटी के कॉलम पे हम लोग 20,000 दे देंगे कि हमें 20,000 रुपया आगे भुगतान भरना है, कर्जा देना है, ठीक है। तो फर्नीचर हमारा 20,000 का आया, 20,000 की हमारा लाइबिलिटी बढ़ा। नया इक्वेशन कैसे आएगा, डिराइव कैसे होगा न्यू इक्वेशन, वो देखते हैं। 85,000 वही आ गया सेम। 25,000 का स्टॉक था, अभी तक हमने कोई सेल नहीं किया है, ना परचेज़ किया है स्टॉक को, तो वो 25,000 का स्टॉक वैसा का वैसे ही है। 20,000 का जो हमारा एसेट्स बढ़ा है फर्नीचर पे, है ना, 20,000 जो हमने एसेट्स लिया है फर्नीचर का,
उस 20,000 को क्या करेंगे यहाँ ऐड करके, ये 20,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक वाले कॉलम, सॉरी एसेट्स वाले कॉलम पे। फिर क्या होगा, लाइबिलिटी, 20,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि हमने ये जो फर्नीचर लिया है ये कर्जे पे लिया है। 20,000 यहाँ आ गया और ये जो हमारा 1,10,000 था वो 1,10,000 ही रहा। ठीक है, फिर क्या कहता है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन होता है कि उसने पेड कर दिया है श्री राय फर्नीचर को कैश। मतलब कि जिससे हमने उधार अपना फर्नीचर खरीदा था उसको हमने 20,000 रुपये क्या कर दिए हैं, पेड कर दिए हैं। ठीक है, तो कैश कम हुआ है, 20,000 हमने किससे दिया है, कैश से दिया है ना, तो 20,000 किससे लेस हो जाएगा, कैश से लेस हो जाएगा। और 20,000 की हमारी जो लाइबिलिटी थी, जो हमारा कर्जा था वो ख़त्म हो गया, हमने उस कर्जे को अपना निपटा दिया है। तो 20,000 रुपये हमारी लाइबिलिटी वाले कॉलम से हट जाएगा, माइनस हो जाएगा। न्यू इक्वेशन कैसे होगा, 85,000 हमारे कैश थे, उसमें से हमने 20,000 फर्नीचर वाले को दे दिया, हमारे पास 65,000 बचा, मीन 65,000 बचे हैं। 25,000 का हमारा स्टॉक है बचा हुआ, 20,000 का हमारा फर्नीचर है जो कि एसेट्स में बढ़ा था। 20,000 जो हमारी लाइबिलिटी थी वो हमने यहाँ पे पे कर दी है, तो हमने यहाँ से अपनी जो कर्जा था उसको हटा दिया है। ठीक है, कैपिटल हमारा 1,10,000 जो था वो 1,10,000 ही है। अब नया इक्वेशन कैसे आएगा, देखिए 65,000, 25,000, 20,000। ठीक है, अब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आपको 1,10,000 देगा, जो कि किसके बराबर है, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर। अगर आप ये देखोगे तो ये भी 1,10,000 और ये भी 1,10,000। अगर ये दोनों अमाउंट आपका सेम आएगा तभी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। अगर इन दोनों अमाउंट में फ़र्क आएगा तो मीन्स आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो गलत है। आप 65,000, 25,000 और 20,000 को ऐड करो, 1,10,000 आएगा जो कि लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर है। तो इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन।